ये जो 3 साल का मासूम इब्राहिम कल खुले मैन होल में गिरकर इस दुनिया से चला गया है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है। ये हमारी शहरी हुकूमत, हमारे वार्डन्स, हमारे म्युनिसिपल सिस्टम्स और हमारी जिम्मेदारी का रियलिटी चेक है। कह रहे हैं कि जी कोई नशेई उस गटर के ढक्कन को निकाल के ले गया था और फिर गेस व्हाट, दोबारा किसी को तौफीक ही नहीं हुई कि वहाँ पे दोबारा ढक्कन लगा दिया जाए। किसने उस पब्लिक प्लेस में उस गटर को खुला छोड़ा हुआ था? इन सवालों का जवाब चाहिए, वरना हर आए दिन ना इस तरह के वाकयात होते रहेंगे और ये इस बात का सबूत है कराची कभी भी महफूज नहीं रह सकता। बच्चे का गटर में गिर के फौत हो जाना बड़े दुख की बात है, लेकिन इस सारे वाकये में सबसे ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात पता है क्या है? कि बच्चे की बॉडी रेस्क्यू वालों ने नहीं उठाई, गवर्नमेंट की कोई टीम नहीं आई थी, कोई मशीनरी नहीं थी, कोई स्किल यूज नहीं हुई। एक कचरा चुनने वाला बच्चा तनवीर, जिसने उस बच्चे की बॉडी को देखा, दौड़ लगाई और उसकी लाश उठाकर पुलिस के पास ले गया। ये शहर इतना तबाह हो चुका है कि मासूमों की लाशें भी गरीब बच्चे उठाते हैं, सरकारी इदारे नहीं उठाते। और फिर क्या हुआ? इनाम देना चाहिए था, शाबाशी देनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने उस गरीब बच्चे को पकड़ के पीटना शुरू कर दिया, उससे ही इंटेरोगेशन शुरू कर दी, उसको इतना जलील किया जैसे कि वही मुजरिम हो और वही बच्चे को मार के लाया। इसीलिए कोई भी किसी की मदद नहीं करता कि पुलिस मदद करने वाले का गला दबोच लेती है। ये जुल्म की इंतहा नहीं है तो और क्या है? बाद में डीएसपी ने बुलाकर शाबाशी दी, माफी मांगी, लेकिन पहले जो बेइज्जती हुई है इतनी शर्मनाक है। लेकिन बॉडी रिकवर होते हुए भी 12 से 15 घंटे लग गए हैं, क्योंकि वहाँ पे ना म्युनिसिपल मशीन्स थी, ना वक्त पर कोऑर्डिनेशन थी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर ट्रैफिक और बिजनेस सेंटर के सामने इतना आसान है कि एक मैन होल खुला छोड़ दिया जाए, कोई भी चलते चलते वहाँ पे गिर सकता है। और सिर्फ ये एक वाकया नहीं है जो पहली दफा कराची में हुआ है, ये सिलसिला बहुत अरसे से चलता आ रहा है। 22 मार्च 2024 को शाह लतीफ टाउन में एक बच्चा खुले मैन होल में गिरकर इसी तरह से फौत हुआ है। 17 जुलाई 2024 को मेमन गौत में 2 बच्चों के गिरने की खबर मिली है और दोनों के दोनों इस दुनिया से चले गए। 29 मई 2025 को जमशेद क्वार्टर में एक 6 साल का बच्चा खुले मैनहोल में डूबा और जिंदगी से हाथ धो गया। और अभी हाल ही में सैनिटेशन वर्कर्स भी गंदे तरीन मैनहोल की सफाई के दौरान जहरीली गैसेस या फिर गिर के फौत हो गए हैं। और ये वाले सारे वाकये तुम्हें बहुत इजीली खबरों में मिल जाएंगे और ये वाली लिस्ट बहुत लंबी है, मैंने तो 2-4 वाकये बताए हैं। अब सोचो कि अगर बच्चों के खेलने वाली जगह बाजार के सामने एक पब्लिक प्लेस जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा है और डिपार्टमेंट स्टोर के दरवाजे के पास खुले सीवर्स हो सकते हैं, तो शहर वाकई किस हद तक खराब हालत में है। और फिर जब हम इसके साथ मोबाइल स्नैचिंग, बाइक चोरी, रॉबरीज का बोझ मिला देते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई शहर नहीं है बल्कि कोई जंगल है। बल्कि हर साल बारिशों में जो शहर का बेड़ा गर्क होता है ना, वो सभी को पता है। CPLC और पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 के पहले महीनों में हजारों स्ट्रीट क्राइम्स के केसेस हुए हैं। मोबाइल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल्स की चोरी और कार रॉबरीज रोजमर्रा का मामूल बना हुआ है और लोगों को हर रोज खतरा महसूस होता है, घर से बाहर निकलेंगे कुछ बुरा हो जाएगा। अब लोग नीचे देख के चले कि कोई गटर का ढक्कन ही ना खुला हुआ हो या अपने फोन और वॉलेट की निगरानी करते हुए चलें। और फिर ऐसा नहीं है कि सिंध को बजट नहीं मिलता। सिंध गवर्नमेंट ने रिसेंट रिकॉर्ड डेवलपमेंट और लोकल गवर्नमेंट एलोकेशन का ऐलान किया है। करोड़ों और ट्रिलियन के फिगर्स आते रहे हैं। ₹1 ट्रिलियन डेवलपमेंट आउटले, कराची के लिए बिलियंस के प्रोजेक्ट एलोकेशन, लेकिन जमीन पर क्या नजर आ रहा है? रोड रिपेयर्स, ड्रेनेज स्कीम्स और K4 जैसे नॉमिनल प्रोजेक्ट्स के नाम तो बजट पेपर्स में मिल जाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन जीरो। कवर एंड प्रोजेक्ट इनिशिएटिव्स, टाइमली रिलीज ऑफ फंड्स और लोकल बॉडीज के सही इस्तेमाल का मसला कभी हल ही नहीं हुआ। इस सवाल का जवाब चाहिए कि इतना बजट कहाँ जा रहा है जब सड़कों के पास लोगों के बच्चे गिर रहे हैं और सैनिटेशन वर्कर्स मर रहे हैं? हो क्या रहा है? पैसा जा किधर रहा है? कराची में ड्रेन्स का नेटवर्क पुराना, अधूरा और इलीगल इंक्रोचमेंट से भर गया। जमीन पर रॉ सीवेज, खुले नाले और बिला वजह के ओपन मैनहोल आम बात बन चुके हैं और कचरा बेइंतहा है। UNDP और लोकल अर्बन रिपोर्ट्स भी बताते हैं कि सीवरेज कवरेज, ड्रेनेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कराची बहुत पीछे है और यही स्ट्रक्चरल मसाइल इन ट्रेजिक आउटकम्स की बेसिक वजह है। हम घूम फिर कर ये भी देखते हैं कि जब एक बच्चा मरा है तो सोशल मीडिया लोकल न्यूज शॉर्ट टर्म आउटरीच दिखाती है, लेकिन अगले हफ्ते कुछ ही दिनों बाद रोजमर्रा के तमाशे फिर से चलना शुरू हो जाएंगे। ये साइकिल तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये सिस्टमेटिक चेंज नहीं आता। गटर के ढक्कनों की मैंडेटरी इन्वेंटरी, स्टील लेवल की इंस्पेक्शंस, इमीडिएट रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल्स, लोकल शॉपकीपर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स पर फाइन और एक 24/7 म्युनिसिपल रिस्पॉन्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के लिए नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी के लिए काम करे। क्योंकि अगर लोग घर से बाहर निकलते हुए डर रहे हैं तो फायदा क्या? जिंदगी क्या है? इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा यार? ये कब ठीक होगा? फंड्स तो खाए जा रहे हैं, पेपर्स पे तो लिखा हुआ है कि पैसा शहर पर लग रहा है, लेकिन पैसा लगते हुए नजर क्यों नहीं आ रहा? 3 साल के बच्चे की मौत की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। आज तक पाकिस्तान की इस हालत की जिम्मेदारी ली है किसी ने? जो अब कोई आएगा और कहेगा मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। खैर, खुद अपने बच्चों की हिफाजत करो और इस सिस्टम से कोई उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है। सिस्टम को हमने ही बदलना है और वो बदलने का मूड हम लोगों में नजर नहीं आ रहा। खैर, तुम बताओ, क्या तुम्हारे एरिया में कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है या तुमने अपनी नजरों से होते हुए देखा है? तो मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।